कहीं न कहीं इतनी मजबूती के बावजूद अगर हम हारे तो कुछ तो कमी रही होगी। मतलब दल मिले लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिले। नहीं, दिल मिले। अच्छा, लेकिन तो फिर घाटा कैसे हो गया, नुकसान कैसे हो गया? कोऑर्डिनेशन में कमी है। हाँ? इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह से कमी था, और आने वाले दिनों में अगर कोई फेरबदल होता है और इसका विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है, हमारी इच्छा तो होगी ही कि कोई भी नेता जो सदन में पहुंचता है उसको प्रतिनिधित्व मिले। जो हम लोगों ने टारगेट रखा है 200 प्लस, वो हम लोग आसानी से अचीव कर लें। 200 प्लस इस बार टारगेट है। हाँ, हम लोग 400 प्लस तो फुस हो ही गया था, अब 200 प्लस भी फुस होगा। बिहार की भावना हाँ। और बिहार के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, और ये बहुत स्पष्ट है कि रुपौली का जो भी संदेश है वो बिल्कुल एनडीए के पक्ष में है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। एनडीए में जमीनी स्तर पर कोऑर्डिनेशन की कमी से लोकसभा में सीटें घटी हैं, ये बातें कही हैं उपेंद्र कुशवाहा ने। देखिए, आपको मालूम है कि अब एनडीए ने साफ कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से राज्यसभा जा रहे हैं, और जैसे ही ये ऐलान हुआ वैसे ही अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं अब आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। तो देखिए, आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे आरएलएम के प्रवक्ता राहुल कुमार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, आपका भी शुक्रिया। जी राहुल जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दे दिया। देखिए, साफ साफ कह दिया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जेडीयू का साथ नहीं दिया, जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने एलजेपीआर का साथ नहीं दिया, एलजेपीआर के कार्यकर्ताओं ने आरएलएम का साथ नहीं दिया। यही हुआ था ना? नहीं, देखिए, हमारे नेता ने जो कहा है उसकी व्याख्या जो हो रही है, जो आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ठीक उस तरह से नहीं है। अच्छा। कोऑर्डिनेशन में कमी है। हाँ? इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह से कमी था। अच्छा। कहीं न कहीं मतलब 80% कहीं न कहीं इस बात पे मंथन तो करना पड़ेगा ना, यह होगा हाँ। कि शाहाबाद की सीटें या सीमांचल की जो 3 सीट जो लूज हुआ है, एनडीए को जो नुकसान हुआ है, पिछली बार 39 सीटें थी तो इस बार 39 या 40 सीटें होनी चाहिए थी। तो ये बातें तो बहुत स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इतनी मजबूती के बावजूद अगर हम हारे तो कुछ तो कमी रही होगी। हमारा मानना है कि जो निचले स्तर पर जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था गठबंधन दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में, उस कोऑर्डिनेशन में कहीं न कहीं कमी रही। मतलब दल मिले लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिले। नहीं, दिल मिले। अच्छा। लेकिन तो फिर घाटा कैसे हो गया, नुकसान कैसे हो गया? देखिए, वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि दिल भी मिले और दल भी मिले। अच्छा। लेकिन जो बॉन्डिंग होनी चाहिए थी, हाँ? उस बॉन्डिंग के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, हाँ? वो प्रयास शायद उस तरह से नहीं। पूरी निष्ठा पूरी श्रद्धा से काम नहीं किया। नहीं, पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ काम किया गया। अच्छा। लेकिन देखिए, जो बात आप उसके भाव को समझिए। भाव ये है कि हम बहुत मजबूती से बिहार के अंदर मौजूद हैं, और हमें जो अपेक्षित जो सीटें थी, हम उससे कहीं न कहीं पीछे रह गए। तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो 2% की कमी रही हो, चाहे वो 10% की रही हो, कहीं न कहीं ये कमी तो रही। तो ये कमी जो हम लोग महसूस करते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन के स्तर पर कमी रही। इस कोऑर्डिनेशन को, इस बॉन्डिंग को, इस दिल मिलने के जो प्रयास हैं, उसको और पुख्ता किया जा सकता है। यही बात तो हम भी कह रहे हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं उसमें आप टारगेट कर रहे हैं। लेकिन तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो उपेंद्र कुशवाहा पे मैं हमारे नेता संभावनाओं को डिकोड करना नहीं, हमारे नेता संभावनाओं पे बात कर रहे हैं। अब आगामी 2025 में विधानसभा चुनाव है। हमारा यही है कि जो 2024 के चुनाव में जो हम लोग को रिजल्ट आया और जो कमियां हमारे सामने आई, वो उन कमियों पे 2024 से 2025 की तरफ जब हम बढ़े तो आपस में न सिर्फ दल के लोगों का दिल मिल जाए, बल्कि नीचे कार्यकर्ताओं के बीच ऐसी बॉन्डिंग हो कि इंडी गठबंधन लाख कोशिश कर ले, वो मैजिक फिगर के आसपास तो छोड़ दीजिए, जो हम लोगों ने टारगेट रखा है 200 प्लस, वो हम लोग आसानी से अचीव कर लें। 200 प्लस इस बार टारगेट है। हाँ, हम लोग 400 प्लस तो फुस हो ही गया था, अब 200 प्लस भी फुस होगा क्या? बिहार के अंदर 200 प्लस एनडीए पहले भी फुस होगा। 200 प्लस 400 प्लस फुस हुआ ना। देखिए, क्या फुस हुआ और नहीं हुआ इसको छोड़ दीजिए। 2010 में
पहले भी बिहार के अंदर एनडीए 200 प्लस सीटें जीत चुका है, इसलिए ये कोई ऐसा फिगर नहीं है कि हम अचीव नहीं कर सकते हैं। ये पहले अचीव किया जा चुका है और फिर इस बार हम अचीव करेंगे, कोशिश करें। चलिए एक और बात बताइए राहुल जी कि समीक्षा बैठक जो हुई थी, कहा गया कि उस समीक्षा बैठक में एक रिपोर्ट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा जी को सौंप दी गई है और ये रिपोर्ट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के आला कमान को भी भेजेंगे, उनसे भी साझा करेंगे। ऐसा क्या है रिपोर्ट में? कहीं अच्छों की क्लास तो नहीं लग जाएगी? नहीं देखिए, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पहले भी आपको याद होगा एक बार बीजेपी के यहाँ कुछ समीक्षा बैठक हुई थी जिसके माध्यम से किसी पार्टी पर आरोप लगाए गए, वो ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी कमियां हैं उसको हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कोई बात करें उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हमें सिर्फ आलोचना करना है तब तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं, लेकिन हमें आलोचना नहीं करना, समालोचना करना है, अपने अंदर सुधार भी लाना है, अपने अंदर बॉन्डिंग बढ़ानी है। तो जाहिर सी बात है कि हमने अधिकृत किया है हम लोगों ने माननीय नेता को, और वो एनडीए घटक दल के जो दूसरे नेता हैं, और आप ये देख भी रहे होंगे लोकसभा चुनाव के बाद चाहे चिराग पासवान जी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे मांझी जी हों, चाहे सम्राट चौधरी जी हों, लगातार माननीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ या जेपी नड्डा जी के साथ लगातार बातचीत और मिलना जुलना हो रहा है। तो ये महसूस किया गया है एनडीए के स्तर पर भी कि कहीं न कहीं हमारी बॉन्डिंग में कुछ तो कमी रह गई, तो इसको हम लोग निश्चित तौर पर हम लोग ठीक करेंगे। लेकिन ये तो बताइए क्या अच्छों की क्लास लगने जा रही है क्या? नहीं, ये बात हम आपसे क्यों साझा करें, हम आपसे साझा नहीं करेंगे। हाँ? हमने लेकिन हाँ ना में जवाब देना। नहीं, लगेगी हमने सिर्फ ये महसूस किया कि जो कमियां हैं उस पर हम एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ बैठेंगे, बंद कमरे में बात क्लास करेंगे। लगेगी? नहीं, किसी की क्लास नहीं लगनी है। क्लास लगने जैसा राजनीति में कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक चीज होती है, वो ये कि हम हाथ मिलाते हुए एक दूसरे का ख्याल रखते हुए कैसे हम बिहार की भावनाओं का भी ख्याल रख पाए, ये हमारी कोशिश है। ये हमारी कोशिश रहती है। लेकिन राहुल जी एक सीधा सवाल है, देखिए अब ये तो क्लियर हो गया है कि राज्यसभा जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, अब ये भी क्लियर कर दीजिए कि मोदी कैबिनेट में भी शामिल हो रहे हैं क्या? देखिए, मोदी कैबिनेट में शामिल होने का जो सवाल है उसका जवाब और विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है। अभी 100 दिन का कार्यक्रम लिया गया है देश के स्तर पर, और मुझे लगता है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, और आने वाले दिनों में अगर कोई फेरबदल होता है और इसका विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है, हमारी इच्छा तो होगी ही कि कोई भी नेता जो सदन में पहुंचता है उसको प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन हम इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। इस बात का जवाब उचित समय पर आएगा, अब उसके लिए इंतजार करना चाहिए। उसके लिए इंतजार करना चाहिए। रुपौली में उपचुनाव होने वाला है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी गए नहीं। अब देखिए, कल परसों तक तो समीक्षा बैठक की ही चल रही थी कोशिश, और हो सकता है कि आगे कार्यक्रम हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं। आज तो प्रचार खत्म हो जाएगा। अब तो देखिए इस बार पप्पू यादव ने भी क्लियर कर दिया है, तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। क्या लगता है जीत पाएंगे कलाधर मंडल? देखिए, बिहार की भावना और बिहार के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, और ये बहुत स्पष्ट है कि रुपौली का जो भी संदेश है वो बिल्कुल एनडीए के पक्ष में है, और जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए विपक्षी गठबंधन में वो पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में भी नहीं दिखा, और मुझे लगता है कि अभी भी नहीं दिख रहा है। पप्पू यादव पूर्णिया के हीरो, पूर्णिया के बेटा, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि पप्पू का आशीर्वाद बीमा के साथ। देखिए, कैसे जिताइएगा कलाधर मंडल को? देखिए, अभी जो लोकसभा उपचुनाव हुआ तो उस लोकसभा उपचुनाव में भी मुझे लगता है कि रुपौली जदयू लीड ही किया था, लेकिन सांसद महोदय ने, पूर्णिया के बेटे ने, पूर्णिया के हीरो ने बड़ी बात कह दी। देखिए, पूर्णिया के बेटे और पूर्णिया के हीरो का जो कॉन्फ्लिक्ट है तेजस्वी जी के साथ, अच्छा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। इसके बावजूद बीमा का साथ दिया है। अब वो कह कुछ रहे हों, कर कुछ रहे हों, लेकिन मैं आपके बाद ये भी कह देता हूँ कि लाख उन दोनों में बॉन्डिंग हो जाए, बिहार के रुपौली का सीट जेडीयू जीतने जा रही है, इसको आप फाइनल मानिए।
जेडीयू जीतने जा रही है, यानी कि कलाधर मंडल जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं कोई बहस नहीं है, कहीं कोई बहस नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल है, देखिए बीजेपी के नेता हैं निखिल आनंद, बड़ी बात आज उन्होंने ट्वीट करके कह दी है, साफ कहा है कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के बीच समझौता हुआ है। पत्र तो आपने देखा ही होगा जगदानंद सिंह का। मुझे लगता है कि जगदानंद जी ने जिस तरह का पत्र लिखा है वो उनके एक परोक्ष गठबंधन को ही दर्शाता है। अच्छा। मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जी। भारत के इतिहास में इस तरह का कोई संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देने का काम किया हो। पहली बार जो चीज कहा जा रहा है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर और तेजस्वी जी का जो पार्टी है या जो इंडी गठबंधन है उसमें एक बॉन्डिंग बन रहा है। आप भी कह रहे हैं कि समझौता हुआ है। बिल्कुल, एनडीए को नुकसान पहुंचाने के लिए, बिहार की भावनाओं को नुकसान पहुंचाने, तेजस्वी और पीके साथ आगे हैं। जो लाखों लोगों को नौकरी देने का प्रयास कर रही है, उस सरकार को अस्थिर करने का ये गठजोड़, नापाक गठजोड़ होने वाला है या हो रहा है। लेकिन बिहार की जनता सब देख और समझ रही है। यानी कि आप यही कह रहे हैं ना राहुल जी कि पीके और तेजस्वी साथ साथ आ गए हैं, अंदर अंदर बड़ा खेल हो गया बिल्कुल है। बिल्कुल, आप पीके के जितने प्रयास हैं, हाँ। आप कालांतर में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं वो आपको दिखेगा कि वो तेजस्वी या इंडी गठबंधन का ही मददगार प्रयास है। अच्छा, देखिए बड़ी बात कह दी है राहुल जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।